हाय ये पहला वीडियो है इस चैनल पे। वेलकम टू द चैनल। व्हाट इज़ दिस चैनल अबाउट? ये चैनल किस बारे में है? सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल प्रॉब्ली क्लियर दिस कि ये चैनल बाइलिंगुअल रहेगा। आई अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज बहुत लोगों के लिए एक बैरियर हो सकता है, तो मेरा पर्पज़ एक और बैरियर क्रिएट करना या फिर एक और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना नहीं है जहाँ पे लोगों को अपने बारे में बुरा लगे या लिमिटेड लगे। तो इस चैनल को बाइलिंगुअल रखते हैं, ये दोनों भाषाओं में चलेगा, हिंदी इंग्लिश। अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ तो वो हिंदी से इंग्लिश में मैं ज़रूर ट्रांसलेट कर दूँगी या फिर इंग्लिश टू हिंदी में ज़रूर ट्रांसलेट कर दूँगी। इफ़ देयर इज़ समवन, अगर कोई ऐसा है जो कि southern states का है, if there's someone who belongs from southern states, I will translate for them also as per the comments and the requirement और कमेंट के हिसाब से। पर मुझे लगता नहीं है इतने कोई ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस चैनल अबाउट? आई थिंक ये चैनल प्राइमरीली फॉर लॉगिंग माई study needs, and because I feel very alone in this preparation, that's why I decided to open a channel where I can record and track my progress. I will tell you who I am and about me, but it is primarily for that. ये चैनल मेरे बारे में एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने का तरीका है, जिसमें मैं अपनी डेली पढ़ाई के बारे में, अपने ट्रैक्स, अपने गोल्स, अपने क्या मैंने किया, क्या मैंने नहीं किया, उसके बारे में एक बेसिकली ब्लॉग के फॉर्मेट में या फिर वीडियोस के फॉर्मेट में एक ट्रैक अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ क्रिएट हो। मैंने शायद डॉक्टर शिवन का चैनल देखा था एंड उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो मुझे बाय द वे कुछ भी पढ़ाने का शौक़ नहीं है और ना ही मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है इसमें, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे लोग हैं इन दिस मेस ऑफ यूपीएससी और द कोचिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप ईज़िली मिसगाइड हो सकते हैं। मतलब हमको बेसिक चीज़ें भी नहीं समझाई जाती कि कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। पहले ही दिन किसी भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड कर दिया जाता है, इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि वो डर जाते हैं कि हमसे कैसे होगा। इतना बड़ा बड़ा प्रिंटेड मटेरियल्स एंड नोट्स दे देते हैं एंड हम पहले ही दिन डिस्करेज हो जाते हैं। तो मेरा बहुत शुरू से मानना है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के अकॉर्डिंग मानना है कि हमको बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। हम कैलकुलस तक तब पहुंचेंगे जब हमें a+b समझ में आएगा या 2+2 समझ में आएगा। हम एकदम से नहीं पहुंच सकते कि हम सब कुछ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड मेरा एम यही रहेगा कि रादर देन कंप्लीटिंग एवरीथिंग, कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहूँ। आई वांट थ्रू माय चैनल कि लोग अपने आप सिलेबस कंप्लीट करने की या फिर अपने आप उसको पढ़ने की, कवर करने की एक कैपेसिटी डेवलप करें। जो रैशनैलिटी आपको चाहिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, वो हम डेवलप कर सकें। मैं भी कर सकूं, आप भी कर सको। तो ये बस उसी का एक एफ़र्ट है। जो मैंने सीखा, मैं सीख रही हूँ और मैं आगे सीखूँगी, उसका एक रिकॉर्ड है एंड एक बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है उस डायरेक्शन में। सो एनीवे, किंसुगी का मतलब ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था, बट ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ कि किंसुगी का मतलब किंसुगी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पॉट होता है और अगर वो गिर के टूट जाता है ऐसे बहुत सारे पीसेस में, तो जापान में उसको तोड़ने की बजाय उसको गोल्ड से मेंड किया जाता है। सारे पीसेस को गोल्ड से भरा जाता है एंड उसको एक वापस से एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में बनाया जाता है। उसे एक ये माना जाता है कि जो भी क्रैक्स हैं या जो भी पीसेस हैं वो आपके फ्लॉज को दर्शाते हैं, और कोई भी फ्लॉ आपको इम्परफेक्ट नहीं बल्कि और परफेक्ट एंड यूनिक बनाता है। ऐसा कोई पॉट जो कि टूट गया हो और आप उसे वापस जोड़ते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत टूट गया है, ऐसा मेरे मानने में
कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई डिफ़िकल्टी कभी फेस नहीं करी, और हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं मुझे लगता है कि ये हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों है, ये क्या है। हारुकी मुराकामी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि जब तूफ़ान आता है तो हमें समझ में नहीं आता हम उससे निकलेंगे कैसे, हम कब उसमें आ गए और कब उससे निकलेंगे और कैसे उससे निकलेंगे हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब वो वहाँ से गुज़र जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम वो नहीं हैं जो हम पहले थे। सिमिलरली आई थिंक किंसुगी भी उसी कहीं एक फॉर्मेट में है कि अगर आप टूट रहे हैं, आप बिखर रहे हैं, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो ये ना ही सिर्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ये चैलेंजेस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और यूनिक बनाएंगे, या आपको वो बनाएंगे जो आप सच में हैं। क्योंकि अगर हम अपने पिछले 10, 20, 30 सालों को रिवाइंड करके देखें तो जो भी हमने सबसे टफ डिसीजंस लिए थे, आज उसने हमारी पर्सनालिटी को शेप किया है। सो इट इज़ अबाउट दैट। नेक्स्ट, एक और चैनल क्यों, जबकि हज़ारों चैनल ऑलरेडी इस यूपीएससी इंडस्ट्री में हैं। तो इसका पर्पस जैसे कि मैंने बताया कि एक व्लॉग करना, एक ट्रैक करने के लिए है, बट ऑल्सो ये कि अभी जब मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के बीच में हूँ, जिसे हम MDD बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मुझे पहले भी MDD रहा है, एंड पिछले लगभग 10-12 साल से मैं इससे जो भी कह सकते हैं, फाइट कहना है या सस्टेन कहना है या कुछ भी कहना है, तो रादर देन गिविंग अप ऑन दैट, मुझे लगता है कि एज द मैसेज ऑफ द चैनल सजेस्ट कि किंसुगी के बारे में है कि एक ऐसा चैनल या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को यूज़ कर सकूँ, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपनी पर्सनालिटी को, या जो भी है, मतलब उसे वहाँ रख सकूँ और मुझे मेरे जैसे लोग और मिल सकें। हम एक छोटी सी कम्युनिटी बना सके। लाइक अगर ये 10 लोग भी हो जाते हैं जो कि एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनको भी कोई दिक्कत है और वो बोलते हैं, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होती है जो आपको ये बताती है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस सोसाइटी में और इस देश में और इस जहान में, दुनिया में, जो कि किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो आई गेस ये उसके लिए है। हु एम आई के बारे में, हु इज़ दिस फॉर, सो इट इज़ फॉर एनी वन एंड एवरी वन। टॉपिक्स विल वेरी, प्राइमरीली ये यूपीएससी के बारे में है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में इन जनरल, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में रहेगा, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जा सकता है एज डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ हु इज़ वॉचिंग व्हाट। जो कि देख रहे हैं, जो कि ऑडियंस है, वो क्या सजेस्ट करती है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। सो इट विल बी लार्जली अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आप बताएं मुझे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। What can you expect from this channel, ये मैं बता चुकी हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हु एम आई। आई एम अ 27-year-old फीमेल जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है 2022 में। अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग 3 साल हो जाएंगे मुझे, 2 साल हो चुके हैं। और मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी थी। पहले साल में मैं किसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से अटेम्प्ट तो दी थी, लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2024 के अटेम्प्ट और 2025 का अटेम्प्ट जो आने वाला है, 24 का अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई करा था और 25 के अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई किया था। लेकिन लाइक आई सेड कि मैं अपने एक MDD के एपिसोड के बीच में हूँ, जहाँ पे 2 महीने से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और बस ये चैनल एक कोशिश के बारे में है जो कि मैं कर रही हूँ, वापस उठने की, वापस चलने की। और मेरे जैसे बहुत से लोगों के बारे में हैं जो कि एक कोशिश करना चाहते हैं बट उनके पास रास्ता नहीं होता। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर सकें, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें। एंड आई थिंक
अगर कोई इंसान इस पे बताना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, अपनी कोई बात कहना चाहता है, तो आई विल वेलकम देम। बस कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, बाकी you are all welcome. And yeah, let's begin this channel with that.